उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू केशव मौर्य हाल में हुए यूपी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की जीत से उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि अब की बार कुंदरकी चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को जमकर वोट दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह वहां से विजयी हुए हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले करहट में भी यादवों ने बीजेपी को मजबूत किया है। 100% वोटों से 60% वोट बीजेपी का है, बाकी 40 में सभी पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी का उस 40% में भी हिस्सा है। हाल ही में संभल में शाही जामा मस्जिद में कमिश्नर सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में केशव मौर्य ने कहा कि कमिश्नर सर्वे की आड़ में समाजवादी पार्टी ने संभल में विवाद खड़ा किया है और लोगों को मरवाया है। मेरठ दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां मुसलमानों की करहल जीत में हिस्सेदारी बताया, वहीं समाजवादी पार्टी और पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि संभल दंगा भी समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संभल में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए देने की बात कह रही है। उप मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अगर दे नहीं है तो 5-5 करोड़ रुपए दे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की अगुवाई में निरंतर विकास की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। सभी कार्यकर्ताओं और पत्रकार मित्रों, क्योंकि आज मेरा मेरठ कार्यक्रम था, तो मैं देखा करता हूं कि आप सब बहुत जोर लगा देते हो कि यहाँ मिलना वहाँ मिलना। तो आप लोगों से बात करते हुए तब मैं आगे यात्रा शुरू करूंगा। सबसे पहले तो विधानसभा के अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए, भाई लगाना किसका कंधे बात, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक विजय हुई और समाजवादी पार्टी की जो साइकिल पंचर हुई, उसके बाद सपाई बहुत बौखला गए। मुरादाबाद की जो कुंदरकी विधानसभा है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हमारे रामवीर सिंह जी को वोट दिया। और जो करहल विधानसभा जहां श्री अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे, वहां पर भी भाजपा के जो प्रत्याशी अनुजेश यादव जी थे, उनको बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों ने भी वोट दिया। तो उन्हें अपना वोट बैंक खिसकता नजर आया। तो संभल में माननीय न्यायालय के आदेश से जो कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, सर्वे की कार्रवाई हो रही थी, उसकी आड़ में समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक, इनके समर्थकों ने विवाद खड़ा किया, बवाल खड़ा किया और उस विवाद और बवाल में कई लोग मारे भी गए। एक तरफ सपा के ही सांसद और सपा के ही विधायक के समर्थक आपस में लड़ते हैं और उसमें कई लोग मरते हैं। फिर समाजवादी पार्टी ड्रामा करती है प्रतिनिधि मंडल भेजने का और 5-5 लाख रुपए मुआवजे की भी बात करती है। तो मैं श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, देना है तो 5 लाख क्यों, 5-5 करोड़ दे दो। और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, अब तुम्हारे काम नहीं आएगी। बहुत बरगला लिया है लोगों को, बहुत भाजपा के नाम का भय दिखा करके बहुत वोट ले लिया, सत्ता तक हासिल कर लिया। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग मजबूती से खड़े हो रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब कल्याण है। हमारी सरकार की प्राथमिकता युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण है। हमारी सरकार की प्राथमिकता हमारे जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण है। हमारी सरकार की प्राथमिकता किसानों को सम्मान देते हुए उनका हर प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से हमने यूपी का उपचुनाव जीता, जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, उसी प्रकार से 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। फर्जी पीडीए जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ये चलाते हैं, जो गुमराह करके लोकसभा में
कुछ अतिरिक्त सीटें इन लोगों ने जीत ली थी। अब इनकी पोल खुल चुकी है, गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। जी, अखिलेश यादव सरकार को कह रहे हैं कि हिंसा सरकार ने कराई। देखिए, वो सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। आपके तमाम साथी होंगे वहां संभल में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, आप उनसे भी पता करेंगे। तो सरकार ने जिस कड़ाई के साथ हिंसा को रोका है और सरकार ने अपने 7.5 साल के लगभग कार्यकाल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, गुंडा अपराधी माफिया दंगाइयों को नियंत्रण में रखने का काम किया है, वह हार की हताशा मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये जो वोट के लुटेरे हैं, जो बूथ के कैप्चरिंग करने वाले हैं, अगर वह इस प्रकार की बात करते हैं तो उनके पास कोई अब रास्ता नहीं। जैसे चुनाव में जीत जाएं ईवीएम सही, चुनाव में हार जाएं ईवीएम खराब, आयोग खराब। चुनाव में अगर चुनाव में समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत गई, वह तो चुनाव से पहले मांग कर रहे थे कि सीसामऊ विधानसभा का भी चुनाव रद्द किया जाए, कुदरकी का भी रद्द किया जाए, मीरापुर का रद्द किया जाए। लेकिन कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीती है। तो इनके मुंह में क्या है, इनके पेट में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल हो